नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो मैथ के क्लास हैं वह डेली 12:30 बजे यानी कि 12:30 बजे बिल्कुल इधर मतलब 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता है। 12:30 बजे तो 12:30 बजे आ ही जाता है। लेकिन आपकी संख्या कम हो रही है, क्यों कम हो रहा है? यानी कि डीएलएड की एग्जाम नहीं होंगे क्या? या फिर बताइए, तो क्लास ही बंद कर दिया जाए, या फिर आप सभी लोग शेयर नहीं करते हैं। फर्स्ट डे जिस दिन क्लास लिया गया था उस दिन का क्लास देखिए 60+ बच्चों ने लाइक किया हुआ है। लेकिन और काफ़ी अच्छे मतलब कि कुछ हद तक ठीक ठाक व्यूज भी 800-900 बच्चों ने देखा भी है। लेकिन अब उसके बाद से आपके व्यूज भी गिरने लगे हैं। आप बच्चे का क्या कर रहे हो, या फिर कहीं और भटकने लगे होंगे, यही चीज़ें तो होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डेली कंटिन्यूटी बनाकर इस वीडियो को फॉलो करें। और मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। इस क्लास के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के क्लास को मैं इतना शिद्दत से ले रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ते हो तो शायद यूपी टेट में बहुत सारी चीज़ें आपको ना पढ़ना पड़े, या फिर जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ ना वहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें डिक्टो इसी जगह से होंगे। अभी इसके जस्ट बाद हो सकता है आज मैं 9 और 10 के जो प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास प्रश्न, उसको मैं कराऊंगा। इसके बाद 11वां चैप्टर अगर आज शुरू हो सका तो शुरू हो सका, नहीं तो कल पूरा का पूरा 11वां चैप्टर काफ़ी लेंदी है। आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन पूरे फार्मूलाज वगैरह पूरा उसको कंप्लीट कराऊंगा एक दिन में। अगर आज हो गया स्टार्टिंग तो ठीक है, कुछ स्टार्ट कर देंगे, अन्यथा कल पूरा खत्म करूंगा 11 को। इसके बाद एक दिन लगेगा 12 वाला चैप्टर खत्म करने में, क्योंकि उसमें 3D है मेजरमेंट। मतलब कि जैसे कि बात करूँ आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये तीनों आपके आ जाते हैं एक चैप्टर में 12वें नंबर में। तो अभी एक दिन हमको लगेंगे। तो इस तरह से मैं मान लूँ तो आगे आने वाले 4 से 5 क्लास में आपके पूरे मैथ बहुत अच्छे से बेसिक खत्म करूंगा, जिस प्रकार से चल रहा है। इसके बाद मैं राजन सीरीज या पवन सीरीज का जो भी मेरे पास है नाम सेंड किया तो उसको मैं कराऊंगा करीब करीब, चाहे हो सकता है मैं पूरा पवन सीरीज ही शायद है उसका मैं पूरा कराऊंगा। फिर उसके बाद राजन सीरीज भी मेरे पास है, मैं उसको भी कराऊंगा। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप सभी, बहुत ही अच्छे से मैं कराने वाला हूँ सारा का सारा, है ना। एक दिन में राजन और पवन सीरीज तो एक ही दिन में मैराथन में चला दूंगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, मेरा जहाँ तक माइंडसेट कह रहा है कि शायद आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक मैं साइंस के भी क्लास आपका स्टार्ट कर दूंगा, कम से कम कुछ हद तक खत्म कर दूंगा। मे बी 20 तारीख तक मैं पूरा कोशिश करूंगा 3 सब्जेक्ट आपका क्लोज कर दूंगा। मैथ का क्लोज हो चुका रहेगा, साइंस और सामाजिक अध्ययन भी क्लोज कर दूंगा पढ़ा के। तो प्लीज़ इस तरह से पढ़ाई करें, और यह आपको यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह फॉलो, मतलब हर जगह इस ऐसे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, और नोट्स भी अपना हो सके तो बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी का जो क्लास कल एंड हुआ था वह इकाई नंबर 9 संभावनाओं के प्रति था। तो संभावनाओं से रिलेटेड में हम लोग प्रश्न करेंगे। इसके बाद इकाई नंबर 10 किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं इकाई नंबर 9। बहुत तेज चला गया, ये तो बहुत तेज जाने के बाद भी इकाई नंबर 5 तक ही पहुंचा। पीडीएफ काफ़ी लेंदी है, आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, तब तक मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। आ गया 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। बच्चों आप सभी शेयर कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से। शेयर कर देंगे तो मेरी कुछ तो हेल्प हो जाएगी, हम लोग की बच्चों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर ना। हाँ चलिए फटाफट सारे बच्चे, हाँ ओके चलिए जी बिल्कुल। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग मतलब कल जो छोड़े थे इकाई नंबर 9 वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है इकाई नंबर 9 का, जो पासा वाला जो पत्ते वाले प्रश्न है उसको मैं एक वीडियो में खत्म करूंगा, पत्ते समझा कर। जैसे कि 52 पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं, उसमें 13 चिड़ी होती है, 13 आपका मतलब होता है ना, सब ईंट होता है, मतलब इस तरह से देखोगे तो 13 पान के पत्ते होते हैं, मतलब इस तरह से मैं उसको कराऊंगा, घबराना नहीं है। उसमें 13 चौके 52, 13 भाग में 4 पत्ते बटे होते हैं। राजा रानी एक एक मतलब सब में हो जाते हैं, ब्लैक काला और लाल होता है, 26 काला 26 लाल, सबके विषय में कराऊंगा। उसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेटली लेकर आऊँगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का बच्चों सारे बच्चे करेंगे। एक पासे से एक दाब सॉरी एक पासे से अच्छा एक पासे से एक दांव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता बता दीजिएगा। यह प्रश्न शायद आपके प्रीवियस पेपर में भी है किसी न किसी में। फेंकने की प्रायिकता फेंकने की प्रायिकता
भाई 1 सेकेंड रुक जाइएगा, कुछ खा लेते हैं, मतलब कि खांसी थोड़ी सी आ रही है भाई। इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट बच्चों। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे, जो आपके हर जगह देखने को मिलेंगे ये वाले। क्या नाम है प्रश्न का भैया? लिखते हैं, यदि एक थैले में प्रश्न सॉल्व करते रहिएगा। यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हों, 3 लाल और 5 काली गेंद हों, 5 काली गेंद हों, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, आप खुद सोचो, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इस बात को कि ऐसे प्रश्न बनेंगे। और गेंद वाले भी प्रश्न मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया था आपको। काली गेंद हो तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? पॉसिबिलिटी कितनी है? प्रायिकता बताइएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो लीप वर्ष नहीं है। चलिए इस प्रश्न को लिखते हैं। किसी ऐसे वर्ष, भाई छींक आ रही थी, छींक भी रुक गया मेरा महाराज। बहुत खतरनाक, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है जब रुक जाता है तो साला। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिएगा ऐसे प्रश्न हम कराएंगे। प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में, यह 53 है, 53 हमने लिखा हुआ है। एक कक्षा में, भाई मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा सा मेरा काफ़ी हैंडसम वाला राइटिंग है, देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटी राइटिंग है। ब्यूटी बोलो चाहे हैंडसम बोलो। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, जिनमें 7 लड़कियां और शेष लड़के हैं। 7 गर्ल्स और शेष बॉय हैं। शेष क्या है भैया? लड़के हैं। शेष लड़के हैं, समझ जाइएगा, गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स। शेष लड़के हैं। आगे बोला जा रहा है उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, तो बताओ कितने प्रकार से, तो बताइए लड़के होने की प्रायिकता बताओ। उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनने हैं। उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनने हैं, तो उसका लड़का होने की प्रायिकता। चलो भाई, अब यहाँ कोई जिद न करने लगे, सर लड़की होने की प्रायिकता बताओ। भाई खुद निकाल लो, आप जो लड़की है लड़की का निकाल ले, जो लड़का है लड़का का निकाल ले, या फिर उल्टा सीधा कर लो, जो लड़की है लड़के का निकाल ले, जो लड़का है लड़की का निकाल ले। आ जाओ बेटा, इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न, इसमें से भी हो सकता है छप जाए, बिल्कुल हूबहू हो सकता है, कुछ डाटा वगैरह चेंज करके ऐसे ही प्रश्न आएंगे पैटर्न के। नेक्स्ट, एक पासे से एक दाव में 4 से बड़े अंक फेंकने की प्रायिकता। कोई एक पासा आप फेंकते हो, 4 से बड़े अंक कितने होते हैं पासे में? 4 नहीं, 4 से बड़े, एक तो 5 आ सकता है, एक तो 6 आ सकता है, मात्र 2 ही अंक तो आ सकते हैं एक पासे में, 6 तक अंक होते हैं। तो टोटल कुल प्रायिकता कितना है? कुल संभावना कितना होता है? कुल संभावना हमने बताया है आपको, अगर एक पासा है तो 6 फलक है उसमें आपके पासे में, तो 6 के पावर में 1, ये कुल संभावना। और टोटल संभावना जो आप घटना के घटने का क्रम 2 है, तो 2/6 कर लोगे, यानी 1/3 संभावना बनेगा प्रायिकता का। 1/3 प्रायिकता हो जाएगी कि 4 से बड़े अंक आ जाए। भाई 2 ही तो अंक है, 6 में से 2 अंक, यानी 1/3 की प्रायिकता बनेगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, 3 रेड है और 5 ब्लैक है,
ठीक है, बोला गया एक थैले में हो तो एक काली गेंद होने की प्रायिकता, एक ब्लैक होने की प्रायिकता, ब्लैक की संख्या कितनी है, कुल गेंद कितने हैं, कुल गेंद बता दोगे, 8 हैं, 5 + 3 8 हो जाएगा, कुल गेंद 8 हैं। ब्लैक गेंदों की संख्या पूछ रहा है, तो ब्लैक गेंद कुल 5 है, तो घटना 5/8, क्योंकि 5 में से ही निकालने वाले हैं गेंद, एक पांचों को नहीं, 5 में से किसी एक को, तो 5 बटे कुल संख्या, तो 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष न हो 53 रविवार होने की प्रायिकता, मैं कह दूं अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने होते हैं, अगर देख लिया जाए तो 366 दिन होते हैं। 366 दिन को 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लोगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, एक बचेगा 7 दूनी 14, यानी कि 52 दिन होगा। 52 मतलब पूरा का पूरा वीक हो जाएगा 7-7 के जोड़े में, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और इसी प्रकार से अगर देखें लीप वर्ष वाला जो ना हो, जब जो वर्ष लीप वर्ष वाला नहीं होगा उसमें 52 तो वर्ष वीक होंगे ही, 52 वीक होंगे ही, और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 52 वीक होंगे प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 52 वीक का मतलब कि 52 रविवार, 52 वीक का मतलब 52 रविवार। इसमें बोल रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बता दो। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 53 रविवार, 53 52 रविवार है, मतलब कि बोला जा रहा है जो यह दिन है ना, यह वाला दिन है वो भी रविवार हो जाए, तो 1/53, 1/7 बेटा, 1/7, 1/7, 1/7 मतलब कि जो 53 रविवार हो, जो लास्ट वाला दिन बच रहा है शेष, वो 7 दिन में से क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। आपको पता है 7 दिन होते हैं, एक तो संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये होता है इतना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 में से बोला केवल संडे आ जाए, 53 मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा वाले में, इस वाले दिन संडे आ जाए तो एक, और टोटल डेज कितने हैं इस पूरे में से ही तो संडे आएगा एक, तो 1/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो नीचे वाला है, कट तो नहीं रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं, आ जाओ चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं जी नहीं कट रहा है, आ जाओ। देखिए एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी में 7 गर्ल्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी हैं, 12 स्टूडेंट हैं, 12 में 7 गर्ल्स हैं। जब 7 गर्ल्स हैं तो बच्चों की संख्या, यानी कि हम जैसे सीधे साधे लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो बता दोगे 7 3 10 2 12, यानी कि कितने 5 बॉयज हो जाएंगे, 5 बॉयज हो जाएंगे और 7 गर्ल्स हो जाएंगी। तो पूछ रहा है तो उस कक्षा में लड़कों की होने की प्रायिकता बता दो। लड़कों की संख्या कितनी है 5, तो बटे ऊपर लिखोगे 5, और कुल टोटल कितने लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं, बच्चे बालक हैं, मतलब कि 7 गर्ल्स और 5 लड़कियां, मतलब वही 5 बॉयज और 7 गर्ल्स, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 12 हो गए, तो बटे 12 कर लो, 5/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा प्रश्न होता है बेटा। अगर गर्ल्स का पूछा होता तो कितना आ जाता, 7/12 आ जाता, गर्ल्स के लिए 7/12 आ जाता। गर्ल्स की संख्या कितनी है 7, कुल संख्या बच्चों का 12, तो 7/12 हो जाता। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न ही यूपी टेट में भी आया था, एक प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर कराया हुआ है यूपी टेट का, 2010 से लेकर 2011 से लेकर जितने यूपी टेट हुए हैं सबका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में है सब कुछ। तो अभी यूपी टेट का पेपर भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, शायद नोटिफिकेशन फेंक रहे हैं, है ना सब, तो उम्मीद कम है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि उम्मीद नहीं है, तो हो भी सकता है। तो मैं बताऊंगा उसके लिए नोटिस वगैरह जारी होगा तो, लेकिन आप लोग लगे रहिए, अपना धैर्य न खोइएगा, सब साथ में बटोर लेंगे, क्या करना है, इधर डीएलएड भी देंगे, सीटेट भी देंगे, यूपी टेट भी, और सुपर टेट वाला मलाई तो खाएंगे ही खाएंगे भाई, उसको कौन छोड़ने वाला है। आ जाओ बेटा आगे। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की, 5 बिंदु आने की, बिंदु नहीं बना होता 1 बिंदु, फिर दूसरे फेस पर 2 बिंदु, तीसरे पर 3 बिंदु, है ना, इस प्रकार के। तो पासे को एक बार फेंकने पर 5 बिंदु आने की प्रायिकता बता दो। 5 बिंदु ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता बता दो, प्रायिकता बता दो भाई, चलो प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बात चलता हूं, मुख करता हूं भाई। तो एक थैले में 4 लाल गेंद हैं, एक थैले में 4 रेड गेंद हैं, रेड बॉल हैं, और 5 ब्लैक हैं, और 7 वाइट है,
7 वाइट है, वाइट हैं, लिख लेना गेंद है भाई, यहाँ पर गेंद हैं, 7 वाइट गेंद हैं, गेंद हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसके काला होने की प्रायिकता बताओ। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो ब्लैक गेंद होने की प्रायिकता बता दो। तो उसका काले होने की प्रायिकता बताओ, उसका काले होने की प्रायिकता बता दो। प्रायिकता क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। यादृच्छिक चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता बता दो। यादृच्छिक रूप से देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यादृच्छिक रूप से 30 दिन चुने जाने वाले माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता, 5 रविवार होने की प्रायिकता बता दो भाई, यह बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बस बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है भाई। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। आपको पता है पासे को जब एक बार फेंकते हो तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन यहाँ बोल दिया है 5 बिंदु आने की प्रायिकता बता दो। 5 बिंदु मतलब किसी एक की 6 संख्याओं में से किसी एक संख्या, यानी 5 को फिक्स कर दिया तो बस बता दोगे। 5 जब फिक्स है तो 1/6, 6 में से कोई एक आएगा तो 1/6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो 7वां है। एक थैले में 4 रेड गेंद है, 4 रेड हैं और 5 ब्लैक है, 7 वाइट गेंद है। तो बताना है यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो उसका काले होने की प्रायिकता। भाई काले गेंदों की संख्या कितनी है? 5। कुल गेंदों की संख्या कितनी है? कुल गेंद यानी कुल गेंद का मतलब क्या? कुल प्रायिकता, कुल टोटल कंडीशन कितने बनेंगे? 4 5 4 9 1 10 6 16, 16 गेंद हो गए। 16 गेंद यानी कि 5 केवल ब्लैक ही निकालना है और ब्लैक ही आना चाहिए। तो 5 ब्लैक में से कोई एक ब्लैक निकलेगा, कुल गेंदों की संख्या 16 होगी, तो 5/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। कल कोई एक पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई? मत पूछा करो यार, इतना खतरनाक क्वेश्चन तुम लोग पूछ देते हो हैं। यादृच्छिक रूप से 30 दिन चुने जाने वाले माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता। भाई देखो यादृच्छिक रूप से 30 दिन चुने जाने वाले माह में मतलब कि समझ रहे हो, एक माह की मैं बात करूं तो उस माह में दिनों की संख्या बता दिया। 30 दिन वाला माह है, 30 दिन वाला माह है, 30 दिन वाला माह है। इसमें एक मतलब 5 रविवार, जनरली अगर देखा जाए 4 रविवार आते ही आते हैं। तो मैं मान लूँ पहले दिन रविवार आ गया तो 5 रविवार मैं अगर मान लूँ, इसमें 5 रविवार, 4 तो आ ही जाएगा, 4 7 28, 30 को काटोगे, 30 को काटोगे आप तो कितना होगा? 7 चौक 28। मतलब 4 ऐसे होंगे, 4 वीक ऐसे होंगे कि जो पूरे पूरे होंगे। किसी माह में 4 वीक तो पूरे होंगे, 4 बार सोमवार भी आएगा, 4 बार रविवार भी आएगा। इस तरह से 30 दिन वाले किसी भी माह में 4 दिन मतलब 7 दिन लगातार आ सकते हैं। आ सकते हैं ना भाई? आ सकते हैं ना? तो बता दो। इस तरह बचा 2 दिन, यानी कि 4 वीक बचेगा और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब बोल रहा है कि 5 रविवार आने की प्रायिकता बता दो। बचे हैं 2 दिन एक्स्ट्रा, इस 2 दिन में कोई एक दिन रविवार भी आने चाहिए। रविवार वाला फिक्स हो गया, 2 ही दिन एक्स्ट्रा बचे हैं तो 2 दिन में कोई एक रविवार होगा। तो बता दो, एक रविवार आएगा 2 दिन में, है ना? 2 दिन बचा है ना बेटा, 2 दिन बचा हुआ है तो 2 दिन में एक रविवार आ जाना चाहिए। मतलब 1/2, 1/7 बेटा, 1/7, क्योंकि 2 दिन जो यहाँ पर बचा हुआ है इसमें 7 दिन वाले आ सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि एक दिन तो रविवार फिक्स है और दूसरे दिन कुछ भी आ जाए, चाहे वह सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए, बुधवार आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो 1/7, 7 दिनों में से अगर देखेंगे तो एक दिन फिक्स हो गया कि रविवार आना ही आना है। जिस प्रकार से आप गेंद की संख्या निकाल रहे थे, 4 रेड था, 5 ब्लैक था, 7 वाइट था, तो ब्लैक निकाल रहे तो ब्लैक बटे पूरे गेंद। इसी प्रकार से सिंपल सा, टोटल दिन 2 हैं, 2 दिन में एक रविवार फिक्स है तो रविवार बटे 7 दिन। वो 2 दिन में कौन कौन से दिन आ सकते हैं? सारे दिन आ सकते हैं, 7 दिन होते हैं। 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो ना? चलो
अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। भाई गलत मत करना, यह बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे से प्रश्न हैं जो कि आपको बड़ा सा देकर डराता है, और यह सुपर टेट के भी प्रश्न है भाई। मैं बता दूं ना, एक प्रश्न मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें आया था ऐसा ही प्रश्न था, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल डीएलएड वाला ही सेम था। इतना समझ लो, मैं जितना पढ़ाता हूँ डीएलएड के मैथ ना, अगर उतना पढ़ लेते हो आप, ज़्यादातर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ही केवल कंसंट्रेशन बना दें फोर्थ सेमेस्टर पे, मतलब सारे बच्चे फोर्थ सेमेस्टर वाले कंटेंट पे जो मैथ का है, तो शायद एक भी प्रश्न नहीं छोड़कर आएंगे वो है सुपर टेट का। ठीक है ना, इस प्रकार से मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आप पढ़ना चाहिए भाई आपको अच्छे से। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। देखना यह प्रश्न थोड़ा अच्छा है। दो सिक्के एक साथ भाई अंत तक जुड़े रहे ना, तभी जाके आनंद आने वाला है। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। कितनी बार? 40 बार। 40 बार उछाले गए। 40 बार उछाले गए तो क्या क्या मिले, देखते रहना भाई, क्या क्या मिलेंगे। 40 बार उछाले गए तो 40 बार उछाले गए यदि हेड 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 टेल और टेल हेड, यदि उछाले, यदि हेड 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 टेल और टेल हेड, ये बोला टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों। तो मैं ऐसे ना लिखकर मैं सीधे सीधे लिख दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जो हेड हेड है वो कितनी बार आया हो? 9 बार। जो टेल हेड है, जो इसके बाद क्या है, हेड टेल है, वो कितनी बार आया है? 8 बार। और जो टेल हेड है वो कितनी बार आया हो? 12 बार। तो बताइए टेल कितनी बार आया होगा? तो बताना है हमको टेल कितनी बार आया होगा। नहीं बता सकते क्या भाई? बताओ, नहीं बता सकते? ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं? होमवर्क देखो भाई, 9 बार आ गया हेड हेड, क्योंकि भाई दो सिक्के हैं, दो सिक्के में 4 ही बार 4 ही घटना घटेगा, 2 के पावर 2, 4, 3 मतलब हेड हेड 9 बार आ गया, हेड टेल 8 बार आ गया, टेल हेड 12 बार आ गया, 12 8 20 9 29। 40 में से 29 माइनस कर देना। जब 40 में से 29 माइनस कर दोगे, बताओ कितना बचेगा? 21 ना बचेगा भाई। 40 में से 29 माइनस करोगे कितना बचेगा? पता, 11 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 11। तो टेल कितनी बार आए होंगे? 11 बार आए होंगे। बस बात खत्म। ऐसे ही करना है। बताओ, आसान सा प्रश्न था। देखो ये वाला कितना घोंचू सा प्रश्न दिया है, घेचू सा प्रश्न दिया है। घेचू का नाम, आ जाओ, घेचू सा प्रश्न दिया है। देखो मैं दिखा रहा हूँ घेचू वाला प्रश्न। देखो घेचू वाला, सभी लोग समझ रहे हो घेचू? हमारे मतलब क्या ही बताएं, घेचू हर जगह पर मतलब व्याप्त है घेचू, है ना। चलो आ जाओ। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया। एक सिक्का कितनी बार? 1000 बार। 1000 बार उछाला गया। 1000 बार उछाला गया। एक सिक्का कितनी बार उछाला गया? 1000 बार उछाला गया। और पाया गया कि चित्त जो है, यानी कि टेल, चित्त जो है 455 बार आया। और पाया गया चित्त कितनी बार आ गया? 455 बार आ गया। 455 बार आ गया। 455 बार क्या आ गया भाई? चित्त आ गया। जब 455 बार चित्त आ गया तो ज्ञात कीजिए पट कितनी बार आया होगा। भाई नहीं बता सकते? पट कितनी बार आया होगा? पट कितनी बार आया होगा, इसको सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो खत्म होने के बाद कितनी बार आया होगा कमेंट कर देना, कितनी बार आया होगा। जो गदासा होगा वो भी निकाल लेगा इसका आंसर। ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसमें, हिंट विंट कुछ नहीं करते हैं बेटा। एक बहुत आसान सा प्रश्न आपके लिए होमवर्क देते हैं। जो अभी मैंने ये वाला प्रश्न कराया है ना, ऐसे ही सेम है। दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला गया। दो सिक्कों को एक साथ कितनी बार? 400 बार। 400 बार उछाला गया है। 400 बार उछाला गया। 400 बार उछाला गया। 400 बार जब उछाला गया उसे, तो दो चित्त का मतलब समझते हो? दो चित्त मतलब कि टेल और टेल कितनी बार आ गए? 90 बार आए। 90 बार आ गए। और बोला गया दो हेड, दो पट्टे, यानी दो पट्टे का मतलब कि हेड और हेड कितनी बार आ गए? 210 बार आ गए। 210 बार आ गए। 210 बार आ गए। और कोई भी चित्त नहीं आया। जब कोई भी चित्त नहीं आया तो मतलब कि क्या आया होगा? कोई भी चित्त नहीं आया। गलत दिया गया बेटा। अच्छा रुकना, इसको मैं सुधार रहा हूँ। प्रश्न बहुत ब्लंडर मिस्टेक करता है, बहुत खतरनाक, मतलब कि समझ लो गलती बहुत व्याप्त है। आपके बुक को देख लो, चाहे राजन चाहे पवन सीरीज को देख लो, कोई चित्त नहीं आया। कोई चित्त
नहीं आया, नहीं आया, कोई चित्त नहीं आया, यानी कि 100 बार, 100 बार कोई चित्त नहीं आया। जब भाई कोई चित्त नहीं आया तो मतलब क्या आया होगा यहाँ पे, आप खुद बताओ। जब कोई चित्त नहीं आएगा तो हेड हेड आया होगा, और ससुरा हेड हेड एक बार ऊपर भी दे रखा है, घोंचू है ससुरा। यहाँ पे हेड और टेल होगा, हेड और टेल होगा। देख लो भाई, टेल और टेल 90 बार आया होगा, हेड और टेल 210 बार आया है, और हेड हेड यानी कि कोई चित्त नहीं आया। कोई यह वाला चित्त नहीं आएगा, मतलब टेल और टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, कोई चित्त नहीं आएगा मतलब हेड हेड आएगा भाई। ना ही ये वाला आएगा, ना ही ये वाला आएगा, ना ही ये वाला आएगा, तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा। हेड हेड भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक मिनट बेटा, दोनों बार को, दोनों कैसे गलत है, मेरे रुक जाओ। तो यहाँ पर कर लेना आप, तो यहाँ पर भी सही करना इसको, या हेड टेल और टेल हेड, यहाँ पर टेल हेड करना। अब सही है, जब कोई चित्त नहीं आया होगा तो हेड हेड आया होगा। तो बता दो कितनी बार चित्त आया, ये पूछा है, तो बता दो कितनी बार चित्त आया होगा। तो कितनी बार चित्त आया होगा, एग्जाम में गलत नहीं आएगा, घबराना मत। कितनी बार चित्त आया होगा, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। सोच लो कितना घटिया सा प्रश्न है, और कितना गलत फहमी वाला, मतलब कितना गलती दिया हुआ है, मिस्टेक्स किए हुए हैं सब। टेल हेड दिया इतनी बार, हेड टेल इतना दिया है, बोला कि कोई चित्त नहीं आया होगा। जब कोई चित्त नहीं आया होगा तो हेड हेड आए होंगे, हेड हेड इतनी बार आया है, तो बताओ टेल टेल कितनी बार आया है। समझ गए ना, समझ गए ना भाई मेरे, तो बता देना जरा सा क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। ये वाला होमवर्क होगा, बस क्या करना है आपको, 400 है तो 90, 210 और 100 जोड़ लेना, 200, 300 मेरे भाई, 300 और 400 ससुरा हो गया। छोड़ दो भाई, प्रश्न मिस्टेक है, इस प्रश्न में कुछ ना कुछ बहुत गलती दे दिया ससुरा, छोड़ दो इसको। देख रहे हो यह प्रश्न, ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है यार, लेकिन इसमें मिस्टेक्स किए हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक्स किया है जो कि पता नहीं चल पा रहा है। चलो आ जाओ, बहुविकल्पी पे आ जाते हैं ना, बहुविकल्पी वाला प्रश्न फटाफट करते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर 7 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बता दो। चलो बताओ, दो पासों को फेंका गया और 7 से अधिक अंक आए, 7 से अधिक अंक आ जाए, 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता बताओ। 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कुछ हो सकता है, बताओ। दो पासों को एक साथ फेंक दो, दोनों का योग 7 से अधिक अंक आ जाए, दोनों का योग 7 से अधिक अंक आए, तो आपको पता है कि क्या क्या जोड़ा जा सकता है। एक के साथ कुछ जोड़ोगे 6 तो 7 आएगा, दो के साथ क्या जोड़ सकते हो, 6 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। 3 के साथ क्या जोड़ सकते हो, 3 के साथ 4 नहीं, 3 के साथ 5 जोड़ा जा सकता है, और 3 के साथ 6 भी जोड़ा जा सकता है। 4 के साथ देखना, 4 के साथ आप 3 जोड़ सकते हो, नहीं, 4 के साथ 4 जोड़ सकते हो, और 4 के साथ 5 भी जोड़ा जा सकता है, और 4 के साथ 6 भी जोड़ा जा सकता है। इसके बाद 5 के साथ 4 जोड़ा जा सकता है, 3 भी जोड़ा जा सकता है, 5 के साथ 4 भी जोड़ा जा सकता है, 5 के साथ 5 भी, और 5 के साथ 6 भी जोड़ा जा सकता है, 6 भी। इसके बाद 6 के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 2 जोड़ा जा सकता है, 6 के साथ 3 भी जोड़ा जा सकता है, 6 के साथ 4 भी जोड़ा जा सकता है, 6 के साथ 5 भी जोड़ा जा सकता है, 6 के साथ 6 भी जोड़ा जा सकता है। दो पासों को फेंका गया, 7 से अधिक अंक मिलेंगे इतनी बार। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार मिलेंगे हमें 7 से अधिक अंक जोड़ने पर, पता चल गया भाई। अब कितने में से 15 बार मिलेंगे भाई, तो बताओगे दो पासा है तो एक पासा में 6 पे लग, तो दो पासा है तो 6 का 36 पावर 6, यानी कि 15 बटे के 36, 15 बटे 36 मतलब काटो इसे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 दूनी 6, 5 बटे 12 आपका राइट आंसर होगा, 5 बटे 12 आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, प्रश्न लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है तो प्रश्न लिख लो भाई, लिखना है तब लिखोगे, नहीं लिखना है तब लिखो, गधा हो लिखो। दो पासों को एक साथ फेंकने पर 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, दो पासों को एक साथ फेंकने पर योग उनका 7 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता। अब यह इसका सलूशन आपके सामने है, 5 बटे 12, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा, एक हम प्रश्न आपको दें, थोड़ा लेंदी प्रश्न होगा, अब उसमें सारे के सारे एक ही बार में आ जाएंगे, जो आपके डाउट हैं, मतलब कि गेंद से रिलेटेड, गेंद वाला प्रश्न है तो उसके डाउट एक ही में आ जाएंगे ना। चलिए, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छा है, लेंदी भले है, थोड़ा सा करते हैं। बेटा आज नहीं लगता है कि मुझे 11वां चैप्टर में मैं जा पाऊंगा, है ना, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि 9वां 10वां खत्म कर दूंगा। मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा। चलिए आ जाते हैं। एक बैग में 20 रंगीन गेंद हैं, एक बैग में, इस प्रश्न को करने के बाद आपका कभी डाउट नहीं आएगा, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे पक्का। एक बैग में कितने गेंद हैं, एक बैग में 20 रंगीन गेंद हैं, 20 रंगीन गेंद हैं, एक बैग में 20 रंगीन गेंद हैं, 20 रंगीन गेंद हैं,
गेंद हैं। भाई लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी, मैं छोड़ दिया हूँ, इस पर बोल नहीं रहा हूँ, एक भी बार नहीं बोला, क्योंकि आपके टाइम बर्बाद होंगे, क्योंकि आपके टाइम इतना कीमती किसी का समय नहीं है। एक बैग में 20 रंगीन गेंद हैं, जिसमें 8 लाल, जिसमें 8 लाल यानी कि 8 रेड गेंद है और 7 नीली है, 7 ब्लू कलर है और 3 जो है ग्रीन कलर है। लिख लेना भाई, देख लो, 8 रेड है, 7 ब्लू है और 3 ग्रीन कलर है और 2 सफ़ेद भी है और 2 वाइट गेंद भी है। वाइट गेंद हैं, लिख लीजिए भाई, गेंद हैं इस तरह से, में से एक गेंद निकाली जाती है। इतने में से एक गेंद निकाली जाती है, तो निम्न का उत्तर दीजिए। तो निम्न का उत्तर दीजिए। पहला उत्तर क्या देना है आपको? ए, गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता बता दो। गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता बताओ। लाल हो इसकी प्रायिकता बता दो। इसकी प्रायिकता बता दो। दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर बी दिया है, गेंद नीली हो इसकी प्रायिकता बता दो। गेंद नीली हो, भाई देख लेना, मांत्रा हमको नहीं थोड़ा समझ में आता है। गेंद नीली हो इसकी प्रायिकता बता दो। इसकी प्रायिकता बता दो। अगला बोला गया है, गेंद नीली न हो इसकी प्रायिकता बता दो। गेंद नीली न हो, देखो पूछा गया गेंद नीली हो, इसमें बोला गेंद नीली ना हो, तो 1 माइनस कर देना बस। इसमें 1 में से इसका वाला माइनस कर देना, राइट आंसर आ जाएगा। गेंद नीली ना हो इसकी प्रायिकता बताओ। इसकी प्रायिकता बता दो मेरे भाई। डी, क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी, गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता बता दो। गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता बता दो। एक ही बार में सारे के सारे उत्तर आपके सामने। प्रायिकता बता दो, इसकी प्रायिकता बता दो। क्वेश्चन नंबर सी, गेंद हरी हो इसकी संभावना बताओ। गेंद हरी हो इसकी प्रायिकता। गेंद हरी हो इसकी प्रायिकता बताओ। इसकी प्रायिकता बता दो मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी है थोड़े से, बहुत अच्छे, मतलब मज़ा आ जाता है अगर सच में लग रहा होता है तो। गेंद हरी न हो इसकी प्रायिकता बता दो। क्वेश्चन नंबर डी, गेंद हरी न हो इसकी प्रायिकता बताओ। हरी न हो इसकी प्रायिकता बताओ। मतलब 6 प्रश्न हैं, इसकी प्रायिकता बताओ। मैं जानता हूँ आपके लिए होमवर्क नहीं दूंगा, इसको मैं कराता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपने अभ्यास पर आ जाएंगे बच्चों। थोड़ा सा मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए आ जाते हैं बेटो। देखो, एक बैग में 20 रंगीन गेंद हैं और जिसमें 8 रेड है और 7 बॉल जो हैं कि ब्लू हैं और 3 ग्रीन है और 2 वाइट है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 रेड है और 7 ब्लू है और नेक्स्ट 3 जो है ग्रीन है बच्चा। इसके बाद 2 बॉल जो है वाइट हैं। 2 बॉल क्या है? वाइट है। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 20 दिख रहा होगा आप सभी को। टोटल गेंदों की संख्या 20 है और एक गेंदों के प्रकार बटे हुए हैं। पहले का आंसर, पहला ऑप्शन ए, जो क्वेश्चन नंबर ए है। देखना, गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता बताओ। मैंने बताया टोटल कुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल ऐड कर दो। 8 2 10 और 20 है ही, 20 हमको पता है। टोटल पॉसिबिलिटी 20। गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता बताओ। गेंद लाल कंडीशन कितने हैं? 8, तो 8 बटे के 20 कर दोगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2 बटे 5 पहले वाले का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। गेंद नीली हो इसकी प्रायिकता। नीली की संख्या कितनी है? 2 ब्लू 2 एक मिनट 7 है। नीली की संख्या कितनी है? 7। टोटल ये लेकर चलेंगे 20। 7 बटे 20 ये दूसरे का राइट आंसर है बेटा। तीसरा सी, क्वेश्चन नंबर सी, गेंद नीली न हो इसकी प्रायिकता। जब पूछे कंडीशन निकालना है तो जितना कंडीशन वाला होगा उसको एक में से माइनस कर दोगे, अनकंडीशनल आ जाएगा वैल्यू। अनकंडीशनल यानी कि 1 माइनस कंडीशन 7 बटे 20, कंडीशन इस फॉलो इज इक्वल टू 20 माइनस 7 अपान में 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 13 बटे 20 बेटा। अब ये आपका कंडीशन कौन सा फॉलो करेगा? एक मिनट, सी वाला, क्योंकि नीली ना हो पूछा गया ना, ये वाला फॉलो करेगा। ठीक है, कंडीशन फॉलो किया आपका 7 बटे 20 और अनकंडीशनल वैल्यू के लिए, मतलब आपने 7 बटे 20 निकाल लिया, 7 बटे 20 को अब कंडीशन आपका फॉलो करेगा, 1 में से माइनस कर देंगे। तो नॉन मतलब विदाउट कंडीशनल पूछा रहेगा। कंडीशन जो है आपका उसके उल्टा आप जा रहे हो, कंडीशन निकाल कर 1 में से माइनस कर रहे हो, तो अनकंडीशनल वाला वैल्यू यानी कि आपका कंडीशन फॉलो करेगा। फिर समझ गए कि नहीं? यानी कि 1 माइनस 7 बटे 20, यानी 20 में से 7 जाएगा तो 20, यानी कि 13 बटे 20 आपका राइट आंसर होगा। 13 अपान में 20, ये क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर है। डी, क्वेश्चन नंबर डी,
क्वेश्चन नंबर डी क्या पूछ रहा है, गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता। वही चीज फिर आ गया, गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 2/5। ओह 2/5, 2/5 है तो 1 माइनस 2/5 कर देना, 1 माइनस 2/5 यानी कि भाई 2/5 तो लाल होने की प्रायिकता है, तो बताओ कितने लाल ना होने की प्रायिकता है, 1 में से माइनस कर देना। टोटल प्रायिकता एक पे ही लिया जाता है, एक को ही माना जाता है। जैसे 100%, हमेशा किसी परसेंटेज पढ़ोगे तो 100 को ही बाप मान के चलोगे, बाऊ माई जो भी मानना है, किसको, 100 को ही मान के चलना है आपको, समझ रहे हो ना। तो 100 हमारा सर्वदाता है, सर्वग्राही भी वही, कुछ सब कुछ उसको मान के लो, घेचू वेचू जो मानना है सब कुछ उसी को मान लो, तो मैं भी घेचू भी उसको मान लूंगा। 1 माइनस 2/5 यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2/5 यानी कि 3/5 आपका राइट आंसर होगा। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर देख लेना बोर्ड ऊपर करके अपने से। चलो आ जाता है नेक्स्ट या सी, क्वेश्चन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन नंबर डी लास्ट। भाई सी 2 बार हो गया क्या, ए बी सी डी, बच्चा यहाँ पर ई होना चाहिए था, फिर से ए बी सी डी ई एफ होना चाहिए, फिर से उल्टा चल दिया मैं तो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सी हो गया, गेंद लाल ना हो इसकी प्रायिकता, ये भी हो गया, ये आ जाओ। ई, गेंद हरी हो इसकी प्रायिकता, गेंद हरी, हरी के लिए कितनी भाई 3, तो 3 कुल गेंद 20, ये इसका राइट आंसर हो। गेंद हरी ना हो इसकी प्रायिकता तो 1 माइनस 3/20 कर देना, यानी कि 20 माइनस 3/20 यानी कितना आ जाएगा, 17/20 आपका राइट आंसर होगा। बस इस तरह से मैंने इस बड़े से प्रश्न को सॉल्व कर लिया जो कि डरा रहा था। डरपोक बनाएगा, मेरे नानू को डराएगा, मैं डराएगा मेरे नानू को। चलो आ जाओ बेटा, अब हम आ जाते हैं जो माध्य मातिका वाला प्रश्न था ना, उस पे आ जाते हैं। चलो पहला प्रश्न भाई देख लेते हैं, समय थोड़ा सा, कुछ प्रश्न को मतलब अभ्यास खत्म ही कर लेते हैं इस वाले का भी, और इकाई नंबर 11 कल कर लेंगे, ठीक है ना। कल एक दिन में इकाई नंबर 11, फिर नेक्स्ट डे इकाई नंबर 12, फिर उसके बाद बचेगा आपका 8, तो वह तो इजी हैं, उसमें 2 दिन लगेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नतः है, इसकी माध्यिका बताइए। 7 बालिका की ऊंचाई दे दिया है, निम्न ऊंचाई है, कौन कौन सी ऊंचाई है, 148, एक 148 की है, 151 की है, पता नहीं मीटर मतलब कि माप नहीं दिया है, सेंटीमीटर में चाह दिया है, सब सेंटीमीटर में है। 153 सेंटीमीटर की है एक, और एक है 144 की, और एक क्या है 142 का। जो बच्चा कल का वीडियो देखा होगा वह इसको कर पाएगा, नोट भाई कहीं और पढ़े होंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 155, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसकी माध्यिका बताइए, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका निकालिए। तो बहुत आराम से माध्यिका आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको, उसका माध्यिका ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े कौन से हैं आंकड़े भाई, ये भी देख लीजिए, 18 20 18 20 25 18 20 25 28 18 20 25 28 23 36 35 23 36 और 35 35 35 42 40 42 एंड 40, इसके भी आपको माध्यिका निकालने हैं, तो इसका भी माध्यिका निकालिए मेरे भाई, निकालो। पहले इसको देख लेते हैं ना, देखिए आसानी से, बहुत आराम से आप करिए। ये कितने क्वेश्चन मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑड में है। जब 7 ऑड में है तो आपको पहले तो इसको अरेंज कर लेना है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा, 142, 142, तो 142 हमने लिखा। फिर नेक्स्ट क्या है 144, 144 हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है 148, तो 148 लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या है भाई 151, 151 के बाद 152, 153 आ जाता है। फिर 153 के बाद क्या आ जाता है भाई, कहाँ है तिक्के भाग तो मेरा, ऐसा लिखेंगे सबसे ऐसे जाएगा, देख रहे हो ना कैसे जा रहा है। 153 के बाद 155, ठीक है। देखो कितनी संख्याएं हुई, 3 3 6 1 7 भाई, बच गया। नहीं तो एक बार मतलब मिस्टेक हो जाता है, रहेगा 7 लिख पाएंगे 6, फिर से ढूंढना पड़ता है एक को, तो इस बार सही है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है, तो 7 क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए हमने फॉर्मूला बताया था nth पद प्लस में 1/2, तो कितना आपने बताया 7 है, तो 7 प्लस 1, 7th पद प्लस में 1/2, मतलब कि कितना हो गया 8, 8th पद बटे 2, 8th पद का मतलब कि 2 चौके 8, 4th पद। अब यही वैल्यू मत लिख के चले आना, 4 आपका राइट ऐसा नहीं है, 4 राइट नहीं है। आप चौथा पद देखोगे इधर से 1 2 3 4, ये आपका राइट आंसर होगा 151। अब देखो जब भी माध्यिका की वैल्यू आती है, माध्यिका जब भी पूछा जाता है, माध्यिका को ऐसे ही निकाला जाता है, मैं बता देता हूं। जैसे 151 आया तो लास्ट का और फर्स्ट का वैल्यू जोड़ना जरा, 142 प्लस में 155, दोनों को जोड़ना, 5 2 7, 5 4 9 और 1 1 2, ऐसे तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा समझ लेना जब भी माध्यिका की बात करेगा तो
इधर से काटना है कि इधर से काटना, शॉर्ट ट्रिक मतलब चेक करने के लिए। अगर यूपी टेट में ये प्रश्न आया होता तो आप ऐसे करते जैसे बता रहा हूँ, आप जाकर साइड साइड का काटो, साइड साइड का काटो, बच गया बीच वाला आपका राइट आंसर। अगर यही चीज इवन में होता, ऑड में इवन में होता ना, जैसे कि मान लेता 1 2 3 4 5 6, यह हो गया 2 2 4 2 6, इवन में हो गया, तो इधर का काटूंगा, इधर काटूंगा, इधर काटूंगा, इधर काटूंगा, बचा दोनों बीच वाला, तो दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। 3 + 4, तो डिवाइड बाई 2 भी नहीं करने हैं। अब 3 और 4 के बीच में सबसे वैल्यू कौन सी आती है बताओ, सबसे बीच में वैल्यू कौन सी आती है? 3.5 ही तो आएगा, 3.5 ही आएगा। 3 और 4 के बीच वैल्यू कौन सी है? 3.5, तो 3.5 हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं बेटा। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा तो आ जाना यूपी टेट में। यह बताओ, यह हो गया। इसी तरह इसका भी निकल जाएगा माध्यिका। बताओ, वैल्यू छोड़ रहे हैं आपके लिए, जो सेम होगा मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से सारे के सारे, जैसे देखो दिया है एक विद्यालय में एक बास्केटबॉल का मतलब मैच हो रहा था। उसमें जो बच्चे अंक बनाए थे, वो बनाए थे, क्या बनाए थे? अंक जो बच्चे बनाए थे वो बनाए थे 10 12 8 9 11 19 13 यानी 13 10 एंड 20 एंड लास्ट 22। यह बच्चों ने क्या बनाया था? इस प्रकार से अपने अंक बनाए थे, इस प्रकार अंक पाए। तो पहले इसको हम बढ़ते हुए क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम क्या करता है? अवरोही अवरोही, आरोही या फिर अवरोही। ये तो मुझे कंफर्म भूल ही जाता हूँ आरोही अवरोही में, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग याद रहता है। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में से सजा लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है भाई? 9 है, देख लो 9 है ना। 9 के बाद 10 है। 10 कितनी बार आया है? 2 बार आया है शायद, 1 2 2 बार आया है। 9 के बाद 10 के बाद 11 भी आया, 1 मिनट 8 भी तो है, 8 भी है भाई, यहाँ पे देखो 8 भी है। 8 9 2 बार 10 हो गया, भाई छोड़ना मत एक भी, 11 हो गया, और एक 11 है। 11 के बाद 12 13, ठीक है भाई 12 13, कहीं 14 तो नहीं छिपाया भाई, देखना जरा। 12 13 19 20 22, 19 20 22, जहाँ तक मैं सही हूँ तो मैंने पूरा लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई सही आ गया। चलो देखो, अब 10 है तो इसका बोला है माध्यिका। बताओ, आपको पता है ये तो है हमारा क्या? इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इवन नंबर वाला फार्मूला यंथ पद प्लस यंथ पद बटे 2 प्लस यंथ पद बटे 2 प्लस में 1 पूरा के बटे 2, ये वाला फार्मूला लगता है इवन के लिए। तो यंथ पद कितने पद है? 10 पद हैं, तो 10 यानी कि 10th पद बटे के 2 प्लस में 10th पद बटे के 2 प्लस में 1 बटे के 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 5th पद प्लस में 6th पद। देखो 2 पचे 10 प्लस 1 कर दोगे तो 6 आ जाएगा बटे के 2। अब पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4 5, 11 और छठवां 12 है, तो लिख दोगे 11 + 12 बटे 2। अब काटोगे तो 11 दूनी 22 है, 23 बटे 2 यानी कि 11.5, 11.5 आपका राइट आंसर होगा। अब मैं जैसे बताया था ट्रिक, उसको फॉलो कर लो। काटो साइड से काटते चलो, काटते चलो, 2 बचा बीच में। तो बताओ 11 और 12 के बीच में क्या बचेगा? 11.5 ही तो होगा, तो यह आपका राइट आंसर होगा। तो बताओ माध्यिका निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बच्चों? निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे, आसानी से निकाल सकते हो। एक बार हम वार्ता वाला प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए एक बार हम वार्ता वाला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को आप सभी लोग बच्चों करेंगे। इस तरह का आंकड़े वाले प्रश्न आपके में आ सकते हैं ना, जो अब जाके कराने जा रहा हूं मैं, बारंबारता वाला। बहुलक तो आसान है, जो सीरीज में जो सबसे अधिक बार आया होगा वो बहुलक होगा। और माध्य भी आसान है, माध्य निकालना यानी कि मीडियन निकालना बहुत आसान है। माध्य में क्या होता है? सारे पद जोड़ लो, जितने पद होंगे, जैसे कि सीरीज में जितने पद दिए हों सबको जोड़ लो, और नंबर आप पद से डिवाइड कर दो। जैसे 5 संख्या है, 5 को जोड़ लो बटे 5 कर लो, इसे एवरेज कहते हैं, एक तरह से कर लो, तो आराम से निकल सकता है। बताना जरा, आराम से हो सकता है वो। अब हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन आप करोगे। निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका बताइए। बंटन की माध्यिका बताना है, बंटन की माध्यिका बताना है आपको, ठीक है ना। बंटन की माध्यिका बताइए आप, ठीक है। पद दिया गया है, प्रश्न है आपका, पद दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, पद और बारंबारता दिया गया है। पद क्या क्या दिया गया है देखना जरा, 2 दिया गया है, बारंबारता 3 दिया गया है। फिर पद में क्या दिया है? 4 दिया है, और बारंबारता आपको क्या दे दिया है? बारंबारता दे दिया है 2। इसके बाद बेटा क्या दिया है? पद में 6 दे दिया है, बारंबारता 2 दिया है। इसके बाद 8 और 4 दिया है।
इसके बाद क्या दे दिया है, 10 और 3 दे दिया गया है, 10 और 3 दे दिया गया है। फिर इसके बाद क्या दिया है, 12 और 1 दिया है, 12 और 1 दे दिया गया है। फिर इसके बाद क्या दिया है, 14 और 2 दिया है, 14 और 2 दिया है, 14 और 2 दिया है बेटा। इस चीज़ को यहाँ पर आप लिख दोगे 14 और 2, लास्ट वाला अंक है, यहाँ पर आप इसको इरेज कर लो। ये आपके प्रश्न दिए गए, आपसे पूछ रहा है माध्यिका बता दीजिए, इसका माध्यिका बता दीजिए। भैया देख लो आप खुद माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, माध्यिका निकालते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान में रखते हैं हम लोग कि क्रमिक चीज़ को जोड़ते हुए चलते हैं। क्रमिक, इसे कहते हैं संचयी बारंबारता। एक आप और इसे सीधे सीधे बना लेना, संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं बेटा, संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं, सिंपल सा देख लेना बस, देख लो। यह बारंबारता वाला पहला 3 लिख लेंगे, 3 में यह 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में यह 2 जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 7 में 4 जोड़ेंगे 11, यहाँ पर 11 में 3 जोड़ेंगे 14, यहाँ पे 11, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, यहाँ पे 15 में 2 जोड़ेंगे 17, यहाँ पे। बताओ इस तरह समझ में आया संचयी बारंबारता कैसे निकाले हैं। पहले आपको पद और बारंबारता देकर बोलेगा माध्यिका बताइए, तो माध्यिका निकालते समय इस तरह के सारणी में हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में सबसे पहला पद बारंबारता के यहाँ पे लिख लेंगे, उसके आगे वाला 3 और प्लस 2, 3 और प्लस 2 इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 प्लस 2 5 आ गया, जो 5 आएगा इसमें जोड़ेंगे 5 प्लस 2 7 आ गया, जो 7 आया इसमें जोड़ेंगे 7 प्लस 4, फिर 11 आ गया, 11 प्लस 3 इसमें जोड़ेंगे, 11 प्लस 3 14, 14 आ गया, 14 प्लस 1 और 15 आ गया, तो 15 प्लस 2। बताओ इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं बेटा, सारे बच्चों को समझ में आ गया इतनी चीज़ें। तो इससे हमें यह पता चला कि n की संख्या कितनी है, 17 है। n की संख्या कितनी है, n की संख्या कितनी है, 17 है। n की संख्या कितनी है, टोटल जोड़ने पर 17 आ रहा है। 17 ऑड है कि इवन है, 17 ऑड है, तो ऑड वाला फार्मूला लगा लो। ऑड वाला फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 यानी कि 17 प्लस 1/2, 17 प्लस 1/2 का मतलब 18, 18/2 यानी कि नाइन्थ पद। क्या आ गया बेटा, नाइन्थ पद आ गया, नौवां पद। अब नौवां पद क्या हो जाएगा, आप खुद देखो नौवां पद किस में आ गया, नौवां पद किस में आ रहा है, आप खुद देखो। नौवां पद इसमें 11 में आ रहा है, 7 के बाद 8 9 10 11 इसी में आएगा, तो 11 आपका नौवां पद यानी कि 4 आपका राइट आंसर होगा, 4 आपका राइट आंसर होगा। मतलब सॉरी 4 नहीं, पद की संख्या पूछा बेटा ना, 8 सॉरी 8 आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखो 11 में ही 9 छिपा है, देखो 3 5 7 आपका आया नाइन्थ पद आया है ना, नाइन्थ पद आया है। संचयी बारंबारता में ढूंढो नाइन्थ कहाँ पे है, इसमें नाइन्थ आया होगा। 9 बीसी में है, 8 बीसी में है, 10 बीसी में है, समझ रहे हो ना। 7 के बाद 8 9 10 11 इसी में होगा, 8 9 10 11 इसी में होगा। आया है नाइन्थ पद, तो नाइन्थ पद का मतलब कि नाइन्थ पद के सामने कौन सा पद है, 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बेटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा, 8। यही आपका माध्यिका होगा 8, यही माध्यिका होगा 8 बेटा, यही माध्यिका होगा 8। समझ गए, 9वें पद का नाम क्या होगा, 9वें पद का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ज्यादा वाले पे नहीं जाएंगे, ना ही कम वाले पे जाएंगे, बीच वाले पे आएंगे बेटा। 11 में ही सारी चीज छुपी हुई, 7 है ना, अगर ये 8 होता तब भी नहीं जाते, अगर ये 9 होता तब चले जाते, लेकिन 9 भी नहीं है, 9 से कम है और यह 9 से ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बेटा ये, तो इसी में 9 होगा, 10 9 10 11 इसी में है, तो यह हमारा 8वां पद इसका राइट आंसर होगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है ना। एक इसी तरह का और प्रश्न कर लें, एक इसी तरह का और प्रश्न कर लें, समय है, एक ऐसे ही और प्रश्न कर लें, अभी समय तो है ही बेटा, एक और इसी तरह का प्रश्न कर लें। बताओ चलो एक इसी तरह का और सेम कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो दुख है थोड़ा बहुत वो भाग जाएगा। आ जाओ देखो प्रश्न जो दिया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है बंटन वाला, बंटन बारंबारता बंटन, इस बार सीधे लिखते हैं ना, आयु में दे दिया गया है, इस बार आयु दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पे दिया गया है आपको शिक्षार्थी, शिक्षार्थी दे दिया गया है, शिक्षार्थी दे दिया गया है, और यहाँ पर आपको पता है कि शिक्षार्थी रहे चाहे जो रहे, इसको शिक्षार्थी को बारंबारता हम मान लेते हैं, बारंबारता, ये बारंबारता है, यह पद है, ये हम पद मान लेते हैं आयु को, ठीक है ना। और यह संचयी बारंबारता इधर हो जाता है, संचयी बारंबारता। आपसे पूछ रहा है माध्यिका बताइए, संचयी बारंबारता, बारंबारता यह पूछ रहा है ना, चलिए बता देते हैं उसको माध्यिका। पद दिया गया है क्या क्या आपको, यह दोनों प्रश्न में दिया रहेगा, संचयी बारंबारता आप निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया अभी। 12 दिया गया है पद, 12 के साथ बारंबारता 4 दिया गया है, लिख लेना भाई थोड़ा सा। 13, 12 के बाद 13 दिया गया है, 13 के साथ क्या दिया गया है, 13 के साथ दिया गया है भाई 5, फिर यहाँ पे 14, 14 के साथ क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, फिर 15, 15 के साथ क्या दिया गया है, 15 के साथ दिया गया है 6 दिया गया है, इसके बाद 16, 16 के साथ क्या दिया गया है भाई 5 दिया गया है, फिर इसके बाद 17 17 के साथ क्या दिया गया है 4, और एक लास्ट शायद दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, क्या दिया गया है 2 18 के साथ क्या दिया गया है 2 दिया गया है। यह चीज़ें हो गई बेटा ना।
और संचयी बारंबारता या बोला संचयी बारंबारता बेटा, या संचयी बारंबारता आ जाता है आपका। चलो आ जाओ काउंट कर लेते हैं फटाफट। पहले आपको पता है कि मैंने संचयी बारंबारता कैसे निकालना सिखाया हुआ है। यह बारंबारता का 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 और प्लस 5, 4 प्लस 5 यानी कि 9 यहाँ पे आ जाएगा। 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। इस 13 प्लस 6, 13 प्लस 6 यानी कि 19 हो जाएगा। 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30। यह 30 सम संख्या है बेटा। कई संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो सम वाला हम लोग लगा देंगे, सम वाला फार्मूला लगा देंगे बेटा। सम वाला फार्मूला क्या लगा देंगे, आपको पता है 30 बटे के 30वां पद है ना, तो 30 बटे के 2 पद प्लस में 30 प्लस 1 यानी 30 बटे 13 पद बटे 2 प्लस में 1 पूरा के बटे 2। 30 है तो 15 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 15वां पद प्लस 15 प्लस 1 16वां पद, 16वां पद बटे के 2। ये चीज़ समझ में आ गया। अब 15वां पद किस में है, 16वां पद। 15वां पद और 16वां पद बेटा, 15वां पद और 16वां पद आपको पता है। 15वां पद और 16वां पद दोनों को बीच में कर लेंगे। 15वां और 16वां देखना, 15 और 16 दोनों एक ही में आया है। देखना 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 19 तक इसी में आया हुआ है। तो 16वां पद भी यही इसी में है और 15वां पद भी इसी में है। 15 और 16 दोनों पद उसी में है, आप देख पा रहे हैं 19 में ही है। तो संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, तो संचयी बारंबारता जस्ट इसके सीधे में होगा, जस्ट इसके सीधे में यानी 15 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बता देना मतलब कि आपका माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका 1 मिनट, संचयी बारंबारता बेटा, संचयी बारंबारता कितना होगा, 15 होगा। 15 होगा, 15 दोनों का 15 15 हो जाएगा। 15 वाले का भी 15 होगा और 16 वाले का भी 15 होगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कर देना 15 और प्लस 15, 15 प्लस 15 बटे 2 यानी कि 30, 30 बटे 2 यानी कि 15 आपका राइट आंसर होगा। 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट कर देना, इसको फिर से मैं ले लूँगा। अब इसके बाद बहुलक, सभी बच्चों बहुलक निकाल लेंगे। बहुलक किसे कहते हैं, मैं कुछ आंकड़े दे देता हूँ बहुलक वाला, वो आप सभी लोग निकाल के दिखाएंगे हमको। अभी समय बचा हुआ बच्चों, तो इसमें मैं कुछ प्रश्न और दे देता हूँ आपको बहुलक वाला, उसको आप करके दिखाएंगे हमें, ठीक है। चलिए आ जाता हूँ कुछ प्रश्नों की तरफ। घबराना नहीं है, सारे प्रश्न होंगे, बहुत इम्तिनान से आप लोग बर्त करते चलिए। देखिए आंकड़ा एक दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया आंकड़ा, प्रश्न में लिखा है आंकड़े, क्या कहते हैं भैया, 2, इसको कॉमा समझ लेना, 2 3 2 4 2 5 6 2 4 का बहुलक बताओ। इसमें क्या बताना है, बहुलक बताना है आपको, बहुलक बताना है बेटा, बहुलक बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आंकड़े माध्यिका बताना है, 5 7 9 11 9, भाई कामा समझना, कामा जोड़ा बड़ा लग जा रहा है तो 1 मत समझ लेना इसको ना, कामा समझना। 11 के बाद 13, इसमें माध्यिका बतानी है आपको, माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताना जरा, बहुत आसान सा प्रश्न है, बता सकते हो। तीसरा वाला देखना, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा आएगा तो बारंबारता वाला आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 8 12 13 लिख गया तो 13 मान लो, 9 इधर में कम कर देते हैं 14। तो बता दो इसमें आरोही क्रम में सिद्ध करके इसका क्या बताना है, माध्यिका बताना है इसका बेटा, माध्यिका बता दो, माध्यिका बता दो। एक प्रश्न और ले लेते हैं, फिर इसके बाद सेशन समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ एक हम पद वाला दे देते हैं आपको, माध्यिका बारंबारता वाला बेटा ना, पद है, यह पद है और यहाँ पर आपका क्या है, बारंबारता है, बारंबारता। ये आपके अभ्यास के सारे प्रश्न हैं और मैं ऐसे ही प्रश्न राजन और पवन सीरीज से भी कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है ना। उसमें तो मिस्टेक्स काफ़ी होंगे लेकिन मैं कराऊंगा, उसको सुधारूंगा। 3 4 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 8 और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 10 और 4 हो जाएगा। देख लो मैं लगातार 1 घंटे बोलकर आपको पढ़ा सका, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं चाहूँ तो 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊँगा भी, अभी मैराथन लूँगा 3-3 घंटे का। देखना 3 और 3 4 और 6 6 और 5 8 और 6 10 और 4 बेटा, ये पद और बारंबारता, इसमें आपको बताना है, इस वाले प्रश्न में माध्यिका बताना है। जैसे मैं निकाला था संचयी बारंबारता वैसे निकाल लेना, उसके सिधाने में देख लेना कौन सा अंक है, सम आ रहा है, इवन आड आ रहा है, मतलब कि विषम आ रहा है। अगर विषम आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, अगर सम आ रहा है तो दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देना, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कल आएंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों की तरफ और इस पर काफ़ी अच्छे प्रश्नों को करेंगे और थोड़ा सा आनंद भी लिया जाएगा बेटा, है ना। चलो
थैंक यू सो मच आप सभी का। और आप सभी डेली जुड़िए, शेयर करिए। और सुबह वाला एक 7 बजे सेशन आता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसे भी फॉलो करिए। ना अगर फॉलो कर पा रहे हैं अभी तो उसको शेयर कर दिए। बहुत छोटे-छोटे से लेक्चर होते हैं जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट भी और प्लस आपके सीटेट में भी जो थोड़े से आते हैं प्रश्न 15 नंबर वाले उसमें। और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, हर जगह हेल्पफुल होंगे। काहे कि वो एवरग्रीन जो चल रहा है ना सेशन, वो सुबह वाला 7 बजे वाला वो एवरग्रीन है, हर जगह आएगा उसको। सुपर स्टेट में और केवीएस में डीएसएस इसी को टारगेट करके बनाया गया है, मेनली सुपर टेट को टारगेट करके बनाया गया है। 60 नंबर आपका जो सुपर टेट में जीके जीएस और करंट अफेयर आएगा, इसको टारगेट किया गया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट है, फिर उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी, फिर उसके बाद लास्ट में हम हिस्ट्री वगैरह सारे के सारे खत्म करेंगे। 2 महीने में सिमेट देंगे पूरे के पूरे, लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे उसका, जीके जीएस वाला। धन्यवाद।